मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। सांचे का उन्वान है दहशतगर्दी। उर्दू कोचिंग क्लास खत्म हुई तो हस्बे मामूल शांता घर जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। बहुत जल्द उसे रघुजी नगर की बस भी मिल गई। उसे बस की आखिर सीट पर जगह मिली। उसके हाथ में उर्दू की एक किताब थी। वो वरक गर्दानी करने लगी। तभी वो सोचने लगी कि हमारे उर्दू के टीचर कितने शरीफ और नेक इंसान हैं। उनके ख्यालात कितने अच्छे और फिक्र कैसी बुलंद है। उन्होंने आज ही कहा कि जबान का कोई मजहब नहीं होता, हर जबान मोहब्बत, भाईचारा और अखवत का दर्श देती है। अचानक बस एक जबरदस्त झटके के साथ रुक गई। उसके ख्यालात भी मुंतशिर हो गए। बस की खिड़की से उसने देखा कि कुछ बदमाश गालियां दे रहे थे और नारे लगा रहे थे। कुछ लड़के हाथों में लाठियां और लोहे की सलाखें लिए बस में दाखिल हो गए। उनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। सारे मुसाफिर सहम से गए। एक नौजवान ने जोर से चिल्लाया कि जितने मुसड्डे हैं सब बस से उतर जाओ। शांता ने अपने सराफर पर नजर डाली तो वो सहम गई। उसने शलवार, फराक और दुपट्टा पहन रखा था। एक नौजवान आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाया, तूने अभी सुना नहीं क्या? चल नीचे उतर। शांता ने लाख कहा, मेरा नाम शांता है और मैं मुसलमान नहीं हिंदू हूँ। झूठ बोलती है साली, एक नौजवान ने आंखें दिखाते हुए कहा। फिर कुछ नौजवानों ने शांता को खींचते हुए बस से उतारा और खुद भी उतर गए। बस आगे चल पड़ी। शांता ने गिड़गिड़ाया, कहा, मेरा नाम शांता है और मैं हिंदू हूँ, मुझे मत मारो। मगर बलवाइयों ने उसकी एक न सुनी। वो नशे में धुत थे। कुछ लड़कों ने उसके कपड़े खींचे और उसकी इज्जत तार तार कर दी। शांता बेहोश हो गई। तभी एक लड़का चिल्लाया, अबे ये तो अपने लक्ष्मण भाऊ की बहन है। सारे लड़के बेहोश शांता को छोड़कर भाग खड़े हुए। दूसरे दिन के तमाम अखबारों में ये खबर शहर सुर्खियों में शाये हुई कि दहशतगर्दों के हौसले बुलंद, शहर में शांता नामी एक लड़की का सरेआम रेप और इज्जत तार तार।